दोस्तों आज का टॉपिक है बजट क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। तो दोस्तों बिना लेट किए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है 2023-24 का बजट 1 फरवरी को किसने पेश किया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट 1 फरवरी को पेश किया। और दोस्तों इसका कुछ महत्वपूर्ण तत्व जान लेते हैं कि वर्ष 2023-24 का बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। जी हाँ दोस्तों, इस तथ्य को आप नोट करिएगा क्योंकि हम कुछ अलग तरीके से भी आपको बताएंगे ताकि आप इसे आसानी से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5 बार। जी हाँ दोस्तों, 5 बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट तथ्य तो जान लीजिए कि निर्मला सीतारमण का ये लगातार 5वां बजट पेश की हैं, जो वाकई में एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, 2024 से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। जी हाँ दोस्तों, कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि आने वाले एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकें। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तत्व है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 112 जो है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार बजट पेश करती है, यानी कि 112 अनुच्छेद। सही जवाब ऑप्शन बी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट तत्व भी जान लेते हैं कि बजट क्या है। कई बार कंफ्यूजिंग होता है कि बजट क्या है। तो जान लीजिए कि बजट किसी बीती वर्ष में देश का फाइनेंशियल लेखा जोखा करता है। जी हाँ दोस्तों, बजट किसी भी बीती वर्ष में देश का फाइनेंशियल लेखा जोखा करता है और बजट को राष्ट्रीय के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय वित्तीय विवरण क्या है ये भी जान लीजिए। 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो समय होता है उसे वित्तीय वर्ष या वित्तीय विवरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को हुआ था। भारत में पहली बार बजट पेश 7 अप्रैल 1860 में हुआ था। और किसने किया था ये भी जान लेते हैं कि भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। इसको पेश करने वाले थे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। जी हाँ दोस्तों, ये पूछ सकता है पहला बजट पेश किसने किया था। तो जेम्स विल्सन आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट साल 1947 में किसके द्वारा किया गया था, मतलब किसके द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जी हाँ दोस्तों, आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत के बाद बजट पेश किया था। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर भी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नोट भी कर लेते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण टिप्स भी जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन 1947 में आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगला नोट करिएगा कि यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के, यानी कि 7.5 माह की अवधि के लिए था। जी हाँ दोस्तों, 7.5 माह की अवधि के लिए था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो बजट पेश था उसको तो आपने देख लिया, उसको आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था। लेकिन गणतंत्र भारत जब हुआ, मतलब जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद बजट पेश करने वाले पहले जॉन मथाई ने पेश किया था। जब गणतंत्र भारत हो गया था, संविधान लागू हो गया तो उसके बाद जॉन मथाई ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया। तो दोस्तों मोरारजी देसाई जो हैं दोस्तों थे, उन्होंने लगभग 10 बार बजट पेश किया और सबसे अधिक बार है। तो ये एक नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, कि भारत में अभी तक वर्ष 2013 में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी ने हैं, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया और पी चिदम्बरम
8 बार बजट पेश कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा मोरारजी जी देसाई हैं, उसके बाद पी चिदम्बरम है। दोस्तों आप इन छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा और याद करके ही परीक्षा देने जाइएगा, ताकि परीक्षा में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन है, बजट का शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों बजट का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। तो आइए इंपॉर्टेंट तथ्य को भी जान लेते हैं हम कि सर्वप्रथम बजट की शुरुआत कहाँ से हुई, ऐसा पूछा जा सकता है तो आप इंग्लैंड इसका जवाब दीजिएगा। वर्ष 1760 में इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों। जो राजकोष के चांसलर ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में संसद में बजट पेश किया था, प्रत्येक वर्ष के शुरू में। जी हाँ दोस्तों, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण, इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तत्व भी जान लेते हैं कि दोस्तों सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण के नाम है। तो उन्होंने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020-21 पेश करते हुए समय 2 घंटा 42 मिनट का बजट भाषण दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबा बजट भाषण था जो निर्मला सीतारमण के नाम है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया था? ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हीरू भाई मूलजी भाई पटेल हैं, जो देश का सबसे छोटा बजट पेश किए हैं। नोट है इसका दोस्तों, देश का सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का था, जो 1977 में वित्त मंत्री हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने पेश किया था। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाँ, हर साल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो दोस्तों हर साल जो बजट होता है दोस्तों, वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, वित्त मंत्री इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वित्त वर्ष का पीरियड कब से कब तक है? जी हाँ दोस्तों, कब से कब तक वित्त पीरियड का समय है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही जवाब है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है उसके बीच का, वो वित्तीय पीरियड का समय होता है। कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों को देख लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। देश को केंद्रीय बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। इसके बीच का जो समय होता है उसके लिए बजट पेश किया जाता है। नीचे का है दोस्तों कि बजट के जरिए सरकार ये तय करने की प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च करती है। जी हाँ दोस्तों, जब बजट पेश करती है तो सरकार ये भी देखती है कि पिछले साल की तुलना में अगला इस साल कितना बजट पेश किया और कितना उससे खर्च हुआ। दोस्तों ये जो इम्पॉर्टेंट नोट है इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहते हैं, अभी तक हम वीडियो में एक बार भी नहीं गए, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश की थी? तो दोस्तों पहली बार जो बजट पेश की थी उस महिला का नाम है इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी पहली बार बजट पेश की थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण नोट भी कर लेते हैं कि बजट पेश करने वाली पहला महिला इंदिरा गांधी थी, जो सन 1970 में बजट पेश की थी। उस समय की प्रधानमंत्री के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय भी था। जी हाँ दोस्तों, उस समय वो प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्रालय भी था। अगला क्वेश्चन आपका है, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों ये छोटा क्वेश्चन है पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बजट का शाब्दिक अर्थ दोस्तों प्लास्टिक का थैला है। दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर नोट करिएगा कि बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बूटे से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा सा चमड़ा का थैला। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारी? तो दोस्तों 6 महीने पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। बजट बनाने की तैयारी करीब 6 महीने पहले यानी कि आमतौर पर सितंबर में ही शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों देश में पहली बार पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। 2021 से ही पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021 और 22 में पेपरलेस बजट पेश कर चुकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है? तो दोस्तों जो देश का बजट होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राइट आंसर इसका राष्ट्रपति है। नोट देख लेते हैं कि देश का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। किसी भी सत्र की शुरुआत या नई सरकार गठन के बाद सरकार का पहला सत्र राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होता है। दोस्तों इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी बहुत जरूरी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में इसे पेश किया जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, अप्रैल के किस तिथि से लागू होता है बजट? दोस्तों उल्टा फेर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अप्रैल का जो 1 अप्रैल होता है उससे तिथि से लागू हो जाता है अप्रैल तिथि। यानी कि हम इस तरह भी जान लेते हैं कि 1 अप्रैल से लागू होता है बजट। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना जरूरी होता है। दूसरा हम जान लेते हैं, दोनों सदनों के पास होने के बाद बजट आगामी वित्त वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल से लागू होता है। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप जरूर नोट करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है, यानी कि आपको टेस्ट देना है। दोस्तों 7 लाख रुपए पर कितना टेस्ट देना पड़ता है? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जाते जाते आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।